रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ जितने भी उपस्थित अतिथि हैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ श्री गणेश जी के नाम के साथ। और आज का जो हमारा विषय है, जो कार्यक्रम है, वो एक डिबेट प्रोग्राम है। जी हाँ, वाद विवाद कार्यक्रम है, प्रतियोगिता नहीं है। जी हाँ, सबको अपने विचार रखने हैं। और आज के कार्यक्रम का नाम है मैं सही आप गलत। तो इसलिए इस पे हमारे जितने भी उपस्थित अतिथि हैं सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में। तो आज का जो विषय है वो ये है कि क्या दहेज लेना सही है। तो इसके लिए मैं जितने भी अतिथि उपस्थित हैं उनमें से मैं एक एक को आमंत्रित करूंगी और वो अपने विचार अवश्य रखें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी पूजा लोहिया जी को ही, जो कि मुझे लगता है अभी सबसे छोटी हैं। तो उन्हें ही बुलाना चाहूंगी। पूजा जी। लगी रही हूँ नहीं। हाँ, तो थैंक यू फॉर आप द कॉम्प्लीमेंट। वेलकम। तो आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आप पक्ष में कहेंगी। जहां तक दहेज की बात है, जो मेरी अपनी खुद की नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग दहेज होता था कि जैसे सब बच्चों का हक होता है माँ बाप की प्रॉपर्टी में, उसी तरह से बस लड़कियों को वो जो उनके माँ बाप के लिए उसकी प्रॉपर्टी में जो उनका हक होता है एक जी किसी लड़की का, वो उसे शादी के समय उनके जो माँ बाप की जो भी हैसियत रहा करती थी उस अकॉर्डिंग उस समय उनको दे दिया जाता था, क्योंकि वो फिर दूसरे घर की हो जाती थी। फिर वहां उनका अपना हक बनता था उनके पति के द्वारा, पति के उसमें। तो ये एक बहुत छोटा सा सिस्टम था जिससे ये बताया जाता था कि लड़की को भी माँ बाप के उसमें हक मिल गया, जो कि आज अगर आप समझे कि कानूनन भी आज किसी भी लड़की का उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी में हक होता है। जी तो ये ज्यादा अच्छा सिस्टम था मुझे लगता है पहले के जमाने में, कि शादी के समय से दे दिया जाता था। अब धीरे धीरे जैसे समय पार हुआ, जैसे धीरे धीरे मुगल्स आए या ब्रिटिशर्स आए या जैसे जैसे चीजें और जगह से मिक्स होती चली गई, तो फिर ये धीरे धीरे कई बार कुछ गलत लोगों ने इसे गलत ढंग से लेके उसका फायदा उठाया या गलत ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया। तो वो एक धीरे धीरे कुप्रथा में आप कह सकते हैं कि चेंज हो गई। बट इसका जो मेन मोटिव था दैट वाज कि लड़की को भी माँ बाप के उसमें हक मिलना होता है उसका, और उसको वो हक मिला जाता था, बस इतनी सी बात थी। और एक लड़की की खुद की सिक्योरिटी के लिए भी अच्छी बात है कि उसके पास कुछ एक बेस रहता है हमेशा। जब उसे दूसरे घर जाती है, वो एक नया जीवन शुरू करती है, उसके पास एक अपना बेस रहता है। बस जी मुझे तो यहीं तक पता है। जी तो ये पूजा कहीं से जी। भी गलत नहीं था। और गलत तो आजकल अगर आप समझे तो जैसे लड़कियां भी आजकल जॉब करती हैं, कमाती भी हैं, तो ऐसे तो आप कुछ भी आप उसको कमाई का मशीन समझ लीजिए। आप उसको प्रताड़ित कर लीजिए और वो और कमाए, घर में भी काम करे, बाहर भी काम करे। हर तरह से प्रताड़ित करने के लिए तो आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, वो कोई रीजन नहीं है। जी पूजा जी, और आपने प्रताड़ित होना भी बहुत लड़की। बड़ी बात है कि आप कोई प्रताड़ित कर रहा है और आप प्रताड़ित हो रहे हैं, जी ये भी बहुत बड़ा एंगल है कि आप क्यों उसको कुछ भी होने दे रहे जी, आपने लड़कियों की सेफ्टी की बात की है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं बुलाना चाहूंगी किरण जी को, जो कि पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से हैं। और ये कवयित्री हैं, साहित्यकार है, बहुत सुंदर लिखती हैं। इनकी रचनाएं आप जरूर फेसबुक पे पढ़िए। और इनकी एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी, जिसका नाम किरण जी स्वयं ही बताएंगे आपको। तो किरण जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजू जी। हाँ, आपने इतना अच्छा परिचय दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, और ओझल दर्पण और कल्पनाओं की मुंडेर। जी और बस यही है, परिचय तो कुछ भी नहीं है, हम सब मिले हैं, बस यही है। जी। बोलिए। हाँ, आप अपने विचार प्रस्तुत करें इस जो हमारा आज का विषय है, क्या दहेज लेना सही। जी जी। दहेज के विषय में बोलने से पहले मैं दहेज शब्द को बताना चाहूंगी। जी दहेज शब्द क्या है? आज दहेज शब्द को निम्न माना जाने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब कोई बाप अपनी बेटी को स्वेच्छा से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ देते हैं, तो वह दहेज नहीं है।
वह एक भेंट हो जाती है अपनी लड़कियों के लिए, अपनी बच्ची के लिए। और समाज में देखा जाए तो बेटा बेटी एक समान है माँ बाप माता पिता के लिए। तो उस वजह से माता पिता भी भावनात्मक रूप से उसे कुछ देना चाहते हैं, तो वो दहेज नहीं है। और दहेज को इतना निम्न शब्द से उसको वो ना करे। दहेज भी इतना ही पवित्र है जितना कि दान शब्द है। लेकिन कहीं ना कहीं आज इस दहेज को डिमांड के रूप में लिया जाने लगा। लोग डिमांड करने लगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस वजह से काफी मतलब घटनाएं होती हैं, लड़कियां आत्महत्याएं कर रही है, और कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, बाप कर्जे में डूब रहा है। तो ऐसी स्थिति आने से कहीं ना कहीं दहेज एक बहुत बुरी प्रथा बन चुकी है। तो इसके लिए कई नियम भी बने हैं। उस नियम में है कि दहेज देना ही नहीं, लेना भी एक कुप्रथा है। लेना देना दोनों ही कुप्रथा है। उसके तहत 1961 में एक वो बना था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। उसमें लिखा था कि तीन चार सेक्शन है। उसमें 3 के तहत ये है कि 15,000 जुर्माना और 5 साल तक का सजा सुनाया जा सकता है। और 4 के तहत यह है कि दहेज मांगने वालों को 6 महीने से लेके 2 साल तक की सजा होती है। जी जी, ये चीज है। अब दहेज को किस रूप में लिया जाए? दहेज डिमांडिंग हो तो जरूर बुरी है, लेकिन दहेज स्वेच्छा से और भेंट के रूप में दिया जाए तो ये कुप्रथा नहीं है। जी, आपने दोनों ही पहलू सामने रखे हैं। बहुत सुंदर आपने अपने विचार दिए। नीरज जी ने हमें ज्वाइन किया है, सर उन्हें एडमिट करती हूँ मैं। जी, तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुराग दीक्षित जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने विचार सामने रखें। सबसे पहले तो सभी उपस्थित जितने भी विद्वान जन हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, और अंजू बहन को और आदरणीय पारिजात भैया को ये मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि दहेज जो है, जिसको कुप्रथा बनाया गया है, एक वामपंथी दुष्प्रचार के तहत बनाया गया है। लगभग आप ये समझ लीजिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं के विरुद्ध जो है दुष्प्रचार, कई मोर्चों पर दुष्प्रचार किए गए, और उनमें से एक दहेज प्रथा को लेकर भी था। और जैसा कि हमारी दोनों बहनों ने, मैं शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम हमारी बहनें जो हैं ये इसके विरोध में ही बोलेंगी, लेकिन बहन पूजा और बहन किरण ने जो बातें कही तो मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। और इसके लिए मैं तो रामचरितमानस लेके बैठा था आज, कि मुझे इसके जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मुझे उसके फेवर में, उसके पक्ष में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। तो लेकिन बहनों ने ही वो मेरा काम पहले ही आसान कर दिया। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब प्रभु श्री राम की बारात जो है, जब जनकपुरी से आ रही थी, तो अंजू बहन तो जनकपुरी को अच्छी तरह समझती हैं और वहीं की रहने वाली हैं। तो इसमें जो है बाल कांड में 325वां दोहा जो है, उसके बाद ये कहा है तुलसी बाबा ने कि कहीं न जाई कछु दाई भोरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी, बस तो अनेक करिए की मी लेखा, कहीं न जाई जाने ही जिन्हें देखा। तो देखिए, मेरी तो मातृभाषा है, तो मुझे तो सारा कुछ समझ में आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं और जो लोग भी धर्म को और शास्त्रों को समझते हैं, तो उन सबकी समझ में आ रहा होगा। और मेरा ये मानना है कि वहीं तक, जहां तक कि बेटी के पिता को इससे समस्याएं ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, या उन्हें कर्ज ना लेना पड़े। क्योंकि आप सबको बता दूं कि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं ये चाहता हूँ, और मेरा ये मानना है कि देना चाहिए और लेना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, उसमें 2 बातें आती हैं कि अगर आपका पुत्र और पुत्री दोनों समानता है, और समानता का अधिकार जो है उसके तहत अगर आप देखें,
तो जो पिता की जो भी संपत्ति है उसमें बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का है। तो यदि पिता जो है विवाह के समय वो जितना भी जो भी उसको अपनी बेटी को संपत्ति देना चाहता है अगर वो दे देता है तो उसमें मैं तो समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है। रही बात ये कि इतना खर्चा होता है, तो देखिए हमारे यहाँ विवाह जो है वो एक यज्ञ है, एक उत्सव। तो हम जब एक यज्ञ करते हैं, एक उत्सव करते हैं, तो हम उसमें अपने जितने भी मिलने वाले मेहमान हैं सभी को बुलाते हैं। और एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मुसलमानों की तरह, जैसा आप सब लोग जानते हैं। तो हमारे यहाँ कोई विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि एक जो है हमने इधर साइन कर दिया उन्होंने उधर साइन कर दिया और सब ये हो गया। तो ऐसा तो नहीं होता। तो एक उत्सव है, एक यज्ञ है, इतने मंत्रोच्चार के बीच में एक विवाह संपन्न होता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है, हम अगर उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और अगर हम दहेज देते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई असहमत हो तो असहमति जो है वो अवश्य प्रकट करें, क्योंकि देखिए जब भी प्रबुद्ध लोग बैठते हैं तो सहमति और असहमति दोनों के लिए बराबर स्थान होना चाहिए। मैं समझता हूँ पारिजात भैया, मंजू बहन। जी तो जी, तो मुझे लगता है कि जो पहले जो मैं बहुत कुछ कहना चाहता था वो पहले दोनों बहनों ने कह दिया है, और उसके बाद जो है वो आगे की बात वो मैंने पूरी कर दी है। ओवर टू अंजू बहन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आपने बहुत एक नया पहलू भी सामने रखा, आपने इक्वालिटी की बात की। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं दीपिका जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। दीपिका जी, आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखें। जी धन्यवाद जी। पहले तो सभी को नमस्ते। जो मतलब मुझे ये सब ज्वाइन करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अ, ये जो सभी की ये जो दहेज है ये सभी के लिए अलग अलग जरूरतें के हिसाब से ये जरूरी चीजें भी हो सकती है। हाँ, लेकिन एक लिमिट के बाद में ये लेकिन किसी भी चीज की अति जो है वो खराब है। लेकिन जो ये सभी है जरूरी जरूरत है, इनको पूरी करना ये जिंदगी की भी जरूरत होती है। ये इच्छाएं भी हर किसी के लिए अलग अलग, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती हैं परिस्थितियों के अनुसार। तो ये किसी के लिए केवल फोर व्हीलर ही जरूरत है, और लेकिन किसी के लिए मर्सिडीज भी जरूरत हो सकती है। ये एक बेटी के लिए सुरक्षा कवच भी है, जो एक जरूरत के हिसाब से हर एक माता पिता को अपनी बेटी को जरूर देना चाहिए। क्योंकि इसके बिना तो सॉरी मैं मतलब बोल नहीं पा रही हूँ। जी जी, कोई बात हाँ नहीं लेकिन है। जी कहिए। हाँ लेकिन यह है कि हम अपनी जो भी अपनी बेटी को देते हैं वो एक जहां तक हम आसानी से दे सकते हैं वो देना चाहिए। क्योंकि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं तो बेटी के लिए ही काम आता है। और बस जी ठीक है, ये सब यही जरूरी है जी जी जी, जी। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद दीपिका जी। आपने सुंदर विचार रखे और ये बताया कि ये बेटी के लिए सुरक्षा कवच है। अब जी मैं आमंत्रित करूंगी नीरज राय जी को, जो नोएडा से हैं और जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही अद्भुत संकल्प शक्ति के धनी है वो। तो उन्हें आमंत्रित करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज जी। नीरज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप ही को आमंत्रित करूंगी कि आप आइए और अपने विचार रखिए इस विषय के बारे में। जी जी, धन्यवाद अंजू। आपका सभापतित्व पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी अभिनंदन। सर, आपको बीच में टोक रही हूँ, मैंने आपका परिचय जी, नहीं दिया। अरे पारिजात कोई त्रिपाठी समस्या जी नहीं। जो है वो दिल्ली गाजियाबाद से हैं और वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने देश विदेशों में पत्रकारिता की है और बहुत अच्छे न्यूज एंकर, एक सफल न्यूज एंकर रहे हैं। जी न्यूज, सहारा, इन सब में उन्होंने बहुत अच्छा न्यूज एंकरिंग किया है। तो उनका आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। जी सबसे पहले जो मेरी दो महिला मित्र हैं यहाँ पर, पूजा लोहिया जी, किरण जी और दीपिका गुप्ता जी, तीनों का स्वागत है। और आपने थैंक यू। समय दिया इसका व्यक्तिगत रूप से थैंक आपका यू। आभार, क्योंकि आपके बिना जीवन पूरा ही नहीं। ये संसार धन्यवाद ईश्वर सर। ने जो बनाया है ना, आपको शक्तिशाली नहीं बनाया है,
और पुरुषों को आपके साथ चलने के लिए बनाया। तो आप ही प्रतिनिधित्व करते हैं जीवन का, जीवन के जगत का। तो हमारे प्यारे छोटे भाई अनुराग दीक्षित जी पत्रकार हैं, बहुत प्रकांड देशभक्त हैं और शुद्ध सनातनी संस्कारों के धनी हैं। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद कि उन्होंने आज समय निकाला। और अंजू हमेशा बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, समाज सेविका के रूप में भी और लेखिका के रूप में भी और रेडियो हिंदुस्तान की संपादिका के रूप में भी और एक जॉकी के रूप में भी। तो धन्यवाद अंजू, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद सर जी। दुहिता कहते हैं पुत्री को, संस्कृत दुहिता। दुहिता का जो हिस्सा है वो दहेज, दुहेज था पहले, फिर दहेज हो गया। बोलते समय अपभ्रंश हो गया उसका, संस्कृत से हिंदी बनी है तो उसी तरह से बहुत सारे शब्द जनभाषा बन गए, तो दहेज हो गया। दहेज बिल्कुल बुरा नहीं, न लेना न देना, इसलिए क्योंकि कानून इस पृथ्वी का यानी इस धरा का यानी कि इस देश का जो है वो भी समानता का अधिकार देता है, और ईश्वर का कानून जो विश्व का कानून है, सृष्टि का कानून है, वो भी समानता का अधिकार। तो ऐसे में एक पिता का जो कुछ भी है, एक माँ का जो कुछ भी है एक परिवार में, वो उनके बच्चों का। और बच्चों में भारत में कि एक गलत परंपरा है, किस कारण से हुई ये अलग विचार का विषय है कि पुत्री को हेय दृष्टि से देखा जाए। पुत्र संस्कार सॉरी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, पुत्र को ही प्रधानता दी जाती है। पुत्र में पता नहीं ऐसे क्या चार चांद लगे हैं कि पुत्री जो मैंने कहा ना शक्तिशालिनी माँ जगदम्बा का रूप, उसको पीछे कर दिया जाता है। आप दुनिया के क्राइम उठा के देखिए, कौन ज्यादा कर रहा है? पुरुष। दुनिया के भ्रष्ट लोगों को देखिए आप, कौन ज्यादा है? पुरुष। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जेलों में कौन ज्यादा है? पुरुष। ठीक है, ज्यादा बाहर गुंडागर्दी, मारपीट और जो भी कहना चाहिए अनैतिकता में हिस्सा ले रहे हैं वो कौन है? पुरुष। महिला भी है लेकिन बहुत कम है। तो मूल रूप से पुरुष को ही मैं तो कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार का या भ्रष्ट आचार का स्रोत नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रतिनिधि तो कहेंगे शुद्ध रूप से। इसमें संकोच नहीं करना है। गालियां पुरुष ज्यादा बकते हैं, महिलाएं कम बकती है। ठीक है ना? झूठ महिलाएं भी बोलती, पुरुष भी बोलते हैं, पर पुरुष ज्यादा बोलते होंगे क्योंकि उनका कहना है कि हम समाज में घर से बाहर निकलते, चार तरह के लोगों से मुलाकात होती, चार तरह के काम होते, तो आवश्यकता है। जाने दीजिए, मूल विषय पर आते। मेरा एक कहना यह है कि पुत्री को है दृष्टि से देखा जाता है तो उसकी किस्मत में ही कुछ नहीं होता, उसे घर छोड़ना होता है शादी के बाद। जिस घर का है कि कुल दीपिका होती है वो, उस घर से ही उसे अलग होना, यह बहुत बड़ा त्याग है जिसका कोई उल्लेख नहीं करता। इस त्याग उस दूसरे घर में जाती है जहां सारे अपरिचित स्ट्रेंजर्स, अजनबी होते, सब अलग अलग दृष्टि से उसको देखते हैं। पहले दिन से उसका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, कैसे बोलती है, कैसे चलती है, कैसे हंसती है, कैसे खड़ी होती है, कैसे आज्ञा का पालन करती है, कैसे वस्त्र पहनती है, क्या क्या संस्कार है, क्या भाषा है, क्या अभिव्यक्ति है, सब पर तौला जाता है। वो लगातार इम्तिहान देती रहती है। उसका पति का इम्तिहान अलग, शक, किसको देख रही है, किससे हंस रही है, किससे बात कर रही है, कौन मित्र है, कौन पुराने हैं, पहले कैसे थी तुम, पहले तुम्हारा क्या हिसाब किताब था, आगे तुम्हारा आजकल क्या हिसाब किताब है, बाहर नौकरी कर रही है तो बड़ा मुश्किल है ये बताना कि मैं पाक साफ हूं, बड़ी समस्या है। लेकिन वो उसमें भी आगे बढ़ती है और हंसती रहती है। जैसे हमारी ये दो मित्र यहाँ पर है, दीपिका, हंसते रहते क्योंकि उन्होंने जीवन के संग्राम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इसलिए वो इसके लिए एहसान नहीं जताते पुरुष समाज को कि हमने तो बड़ा एहसान कर रखा तुम्हें ना, उन्होंने किसी बहुत सहज भाव से लिया है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वो उनका आभार व्यक्त करें। अब बात आती दहेज। जब वो घर छोड़ती है तो उसको कुछ ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए ना। आपने उसकी जड़ें काटी तो आप बेटे के बराबर भी नहीं देते, तो बेटे से ज्यादा की अधिकारिणी है। वहां पे जो इम्तिहान हो रहा है उसका इम्तिहान ज्यादा तब होगा जब वो कम लाई है, ज्यादा लाई है तो कम इम्तिहान होगा। इम्तिहान तो कितना लाई है इस पर हमेशा, चाहे वो टाटा बिरला के घर हो, चाहे वो एक गरीब रामलाल का घर हो, यहाँ पे ये जरूर देखागा कितना लाई है, क्या क्या लाई है, क्या नहीं लाई है, ये पहले देखा।
इसलिए दहेज मांगना गलत है, दहेज की अपेक्षा करना सही है, दहेज लेना सही है और दहेज देना ज्यादा सही है। दहेज आपको देना चाहिए। आप भले ही बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हो, 2 पैसे जोड़े तो होंगे ना आपने शादी के लिए, शादी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, कोई बात नहीं, साफ बता दें। अगर उस तरफ मनुष्य है जिनके घर में आप अपनी पुत्री को दे रहे हैं, अगर वो मनुष्य है, अगर उनके हृदय में संवेदना जीवित है तो वो समझेंगे। अगर वो अमानुष है तो आप छोड़ दीजिए, बिटिया का भाग्य है, लेकिन बिटिया को कह देना कि बेटा शादी के बाद भी हम तेरे साथ हैं। अगर अमानुषों के बीच हमने भूल से तेरा विवाह कर दिया, वापस आ सकती है, हम जीवन भर तेरे साथ, क्योंकि तेरा घर तो यही है। लेकिन ऐसा माँ बाप कहने का साहस नहीं जुटाते, समाज क्या कहेगा। समाज को मारो गोली, समाज रोटी नहीं देता, सबको पता है, लेकिन फिर भी नकली समाज के नकली नियम कायदों में असली जीवन को बर्बाद करते रहते। जाने दीजिए, हमारी बेटिया से हमारा प्रिय, मैं भी पिता हूँ पुत्री का, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर, अनुराग वो भी एक पुत्री के पिता है। हमें पता है, हमें पुत्र से ज्यादा पुत्री प्रिय लगती है, सत्य है ये। लोगों ने कह रखा है कि पिता को पुत्री ज्यादा प्रिय होती है, माता को पुत्र ज्यादा प्रिय होता है। नहीं, माँ बाप के लिए दोनों बच्चे समान होते हैं, पर मुझे ये लगता है कि पुत्री का तो विशेष उपकार है आपके ऊपर, आपके परिवार पर। आपके घर में जन्म लेके लक्ष्मी जब आती है, सब कहते हैं ना, यही वो समाज है जो कहता है कि लक्ष्मी आई है। वो यही वो समाज है कि बिटिया का पैर पड़ा और घर का नुकसान हुआ, बाप को खा गई, इसको खा गई, उसको पी गई। देखिए, बड़ा क्रूर है ये हिंदू समाज भी, लेकिन कैसे हुआ बताता हूं। चलिए उस पर फिर कभी बात करेंगे कि कैसे हमारा समाज भ्रष्ट हुआ। मूल रूप से देव समाज, देव संस्कृति के प्रतिनिधित्व करता हम हैं, हम हिंदू सनातनी लोग जो। इस पर हम अवश्य बात करेंगे, हमारे प्रिय भाई का प्रिय विषय है यहाँ पर, अनुराग का, इस पर बहुत अच्छा वो बोलेंगे। तो अभी फिलहाल मैं कहूंगा कि दहेज देना आवश्यक है, लेकिन दहेज लेना आवश्यक नहीं। अगर आपको आवश्यकता है तो लीजिए, वरना कहिए कि लक्ष्मी को आपके घर से हम अपने घर में ला रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। अब तो लक्ष्मी ला रहे हैं ना, तो बस दुनिया की संपदा आपके घर में आ गई। लेकिन मान लीजिए वो परेशानी में है, वो पूरा परिवार परेशानी में है और आप दे सकते हैं, आप नहीं दे रहे, तो ये आपकी नीचता है। या आपकी नीचता उस परिवार के लिए तो है ही, आपकी बेटी के लिए अधिक है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बेटी का भार उनको दे दिया, बेटी का भाग नहीं दिया। ये बेटी का भाग है। खैर, वो अपना भाग्य अलग लेके आई है, उसके भाग्य में था कि आपके घर में वो बने, बेटी बने, पर आप उसका भाग नहीं दोगे, ये भी उसका भाग्य है। भाग मतलब हिस्सा, ठीक है ना। तो बेटी का भाग नहीं लेते तो आपको कहीं और देना होगा, और वो ऊपर वाले का नियम है, जैसे भी है वो ले लेंगे और सजा भी मिलेगी। लेकिन बिटिया वहां पे क्या मुंह दिखाएगी। अगर वो मनुष्य होंगे तो कोई समस्या नहीं, अमानुष हुए तो बिटिया की जान भी जा सकती है। तो ऐसा पिता जो बिटिया की जान जाना पसंद करे लेकिन उसको देना पसंद न करे होते हुए भी, ऐसा पिता कुपिता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, दहेज देना अच्छी बात है, दहेज लेना अच्छी बात है, लेकिन दहेज मांगना और दहेज की अपेक्षा करना गलत है जब परिवार सक्षम ना हो। आपकी पुत्री, आपकी आने वाली, जिसको आप पुत्री कहते हैं, बहू को पुत्री कहा जाता, लेकिन पुत्री कभी माना नहीं जाता, कहा जाता। तो उस परिवार, अगर वो लोग अक्षम है तो आप उनको साथ जुड़ गए, आप जीवन भर उनकी मदद कीजिए, उल्टा दहेज कर दीजिए, आप प्रसन्न होंगे और आपको देखने वाला और आपको देने वाला भी प्रसन्न होगा ऊपर से, ठीक है। लेकिन वहां पे स्थिति बिगड़ जाती है जब आप दे सकते हैं, आप नहीं देते हैं, पर अगर उधर मनुष्य है उस तरफ, तो वो सह लेंगे, सह लेते हैं। लेकिन एक कसक सी रह जाती, ये कसक उस लड़की को हो ना हो, उस परिवार को अवश्य होती है कि शायद हमारी मदद हो जाए, पर कोई बात, ये उनकी स्वतंत्रता का हिस्सा है। वो चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, लेकिन मांगना और छीनना और लूटना और उसमें उस बेटी की हत्या करना जिसको आप अपने परिवार में लेके आए हैं, ये घोर पाप है। पाप शब्द बहुत बहुत बड़ा है। नदी किनारे सांप पे झूठ बोलना पाप है, उस छोटे पाप से मत जोड़िए, वो भी पाप है झूठ बोलना। लेकिन ये घोर पाप है जब आप एक जीवन, और वो भी एक बालिका का, एक शक्तिशालिनी का, जगदम्बा के रूप का आप वध करते हैं, तो आपको क्या क्या भुगतना है, यू नेवर नो। क्योंकि ये पाप, मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा शब्द है। इस देश के कानून से तो आप बच जाएंगे,
जहां पर मैं कुछ नहीं कहूंगा इस देश की न्याय प्रणाली को, कुछ भी नहीं कहूंगा मैं उन्हें दलाल भी नहीं कहूंगा, मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, उन्हें भ्रष्ट भी नहीं कहूंगा। वो जो है सो है, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि हम कुछ नहीं कहें। लेकिन पाप शब्द है ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आसमान से नीचे, जमीन के ऊपर होंगे, ऊपर वाले का कानून आप पर लागू होगा। एक चींटा मार देते हैं आप, एक मच्छर सुबह से शाम तक 50 लाख मारते हैं आप, सबकी सजा मिलती है। तभी तो 64 करोड़ जन्मों के बाद कहा जाता, पता नहीं कितने करोड़ जन्मों के बाद मानव जन्म बिल्कुल मिलता है। सही बात चलिए है। बात खत्म करते हैं, बिल्कुल जी बात खत्म करते हैं। ये कहते हैं दहेज बिल्कुल ठीक है, दहेज आपका वो प्रेम है, वो आपकी संचित निधि है, जो आपकी बेटी का भाग्य है, उसका हिस्सा है। अगर आप नहीं देंगे तो सजा मिलेगी, सीधे सीधे शब्दों में। और बेटियां कहे ना कहे, उसका परिवार जरूर सोचेगा। अगर वो मनुष्य है तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कसक अंदर रहेगी। और बेटी को भी लगेगा कहीं ना कहीं कि क्या मेरा भाई मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए सब है, मेरे लिए नहीं है। तो चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, हर प्रश्न का जवाब मिले जरूरी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम अपने मित्र नीरज जी को, जी और आमंत्रित आप कीजिए प्लीज, सभापति महोदया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला है और बहुत सुंदर बातें बताई। इसके विषय में तो हम आगे भी एक डिबेट कर सकते हैं, जितनी बातें निकली है इसमें। तो अभी के लिए मैं नीरज जी को बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और अपने विचार रखिए। नीरज जी, नीरज जी, एक्चुअली आई थिंक उनके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। ऐसा कर सकते हैं, मेरा एक विकल्प है आपके सामने प्रस्तुत कर जी रहा हूँ। आप उचित समझे तो अवश्य उसे व्यवहार में लाइएगा। जी सर। आप बाद में मैसेज करके नीरज जी को कह दीजिएगा, या अभी उनको मेरी आवाज जारी होगी तो वो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दें। तो यहाँ पर इस विंडो में उनकी फोटो लगा करके वो ऑडियो हम लोग चला देंगे, अभी एडिट होकर के जब लगाएंगे। जी और अगली बार जब भी हम दीपिका जी को, नीरज जी को बुलाएंगे तो उनको पूरा समझा देंगे। हम चारों पांचों के नंबर उनके पास भेज देंगे। अनुराग जी का तुम अपना आप दे दीजिएगा, अंजू। जी तो वो प्रयास कर लेंगे, ड्राई रन कर लेंगे हम लोग एक पहले, और अगली बार आसान हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी सर, अब सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं। क्योंकि मैं भी कार्यक्रम का हिस्सा हूँ, तो मैं भी अपने कुछ थोड़े से विचार देना चाहूंगी, अगर आप अनुमति दें मुझे। प्लीज प्लीज प्लीज। जी, प्लीज दीजिए। आज का जो विषय है, इसके विषय में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी कि सबने बहुत कुछ कह दिया है। इसलिए बस इतना ही कहूंगी कि ये जो समस्या है ना, दहेज अब एक समस्या बन गई, जो कि वास्तव में समस्या नहीं है। ये दहेज कोई प्रथा भी नहीं है। ये एक इट्स अ काइंड ऑफ टोकन ऑफ लव, जो वैदिक काल से इसकी शुरुआत हुई थी। और मैं उसका नाम वहतु, वहतु कहते हैं उसे। वैदिक काल में उस एक वहतु बोल की प्रथा थी, जिसमें जब वर पक्ष को कन्या दी जाती थी, विदा की जाती थी, तो बहुत प्रेम के साथ उसे बहुत सारे उपहार दिए जाते थे, प्रेम से दिए जाते थे। लेकिन इसका अर्थ दहेज नहीं होता था। लेकिन आजकल इसका स्वरूप बदल गया। और दूसरा ये भी है कि वैदिक काल में शायद बहुत समानता थी, पुरुष और स्त्री की समानता थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दौर बदला, वैसे वैसे लड़कियों को दबाया जाने लगा, उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जाने लगा। और उनको अपने मायके में भी काफी दबा के रखा जाता था, कि ये सब कहा जाता था कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। हर चीज पे उनको पाबंदी, जो कि लड़कों को नहीं लगाई जाती है। और जिसलिए इस कारण से लड़कियों के मन में तो डर होता ही था, माता पिता को भी होता था कि वो दूसरे घर जाएंगे तो वहां भी यही माहौल होगा। और इसलिए वो सेफ्टी के लिए, सुरक्षा कवच इसलिए कहा गया है कि उनकी सेफ्टी के लिए कहा गया है, कि उनके साथ कुछ गलत ना हो वहां। नहीं तो यदि समानता की बात आती तो डर कैसा, आप कुछ दे या ना दे। मेरा विचार ये है। और दूसरी बात ये है कि यदि आप प्रेम से कुछ देते हैं अपने बेटी या जवाई को, क्योंकि जवाई भी बेटा ही होता है, इसलिए यदि जवाई कमजोर हो, यदि उसे आगे पढ़ना हो, यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, तो यदि आपके पास हो तो आप जरूर दें। जब मतलब आप बेटी को नहीं, बेटी को दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जमाई को ही दे रहे हैं, और उसे हेल्प करें ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, अपना बिजनेस कर सके, आगे बढ़ सके। तो यदि आप उससे, आपकी बेटी ही तो प्रसन्न होगी। तो मेरा ये पहलू है।
मुझे दहेज गलत नहीं लगता है, क्योंकि ये दहेज है ही नहीं। ये एक तरह का टोकन ऑफ लव है, मुझे ये लगता है। बस मैं यही कहना चाहूंगी सर। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। एक पक्ष ये भी है, जी एक पक्ष ये भी है, आज दहेज ये नहीं कि लड़की वाले ही ले रहे हैं और लड़के वाले नहीं ले रहे हैं। आज की जो स्थिति है उसमें मैं कह रही हूँ, जी कहीं ना कहीं लड़की वाले भी आज दहेज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी जी एक सहमत हूँ लड़की आपकी हुई है, वो बताया बात। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही तो है अच्छा किरण है, जी। लेकिन मैं तभी लड़की दूंगा जबकि मेरी लड़की के नाम में ये कराया जाए और ये प्रॉपर्टी दिया जाए, इतना गहना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इससे भी दहेज की जो प्रथा है उस पे एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। जी और एक ये भी है, आज समाज में नारियों के लिए बहुत बातें करते हाय, हैं, बहुत हेलो। बात हाउ आर यू? करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जी सुन पा रहे? हेलो, जी किरण जी, जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। आपने जो बिंदु रखा है, इस पे हम अगली बार जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कड़वा सच है जो आपने सामने रखा है। जी दीपिका जी। जी हाँ, मेरे को सभी के विचार सही में बहुत ही अच्छा लगे। हमारे जो पारिजात भैया उन्होंने इतना अच्छा बोला, अनुराग सर ने इतना अच्छा बोला। बेटी के लिए भी जरूरत है, खुद के लिए और समाज के लिए भी जरूरत है, क्योंकि बेटी खुद ही डिमांड करने लगती है कि हमें ये सब चीजें चाहिए आज क्योंकि हमारी जरूरत ये है। जो लिंक भेजा है ना, आज उसको मुझे ओके। आज नहीं तो खुद 10-20 साल बाद बेटियां खुद बोलती है कि हमें को भी अपने घर में से ये सब चीज चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत होती है। जी तो तो मैं ये ये कहना चाहूंगा इसीलिए कि जी अनुराग जी। तो जी जी जी, तो बिल्कुल मैं ये ठीक। कहना चाहूंगा कि हमें बेटियों को ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए। और हमें खुद इतना बेटियों के साथ बिल्कुल बराबर, जैसे बेटे होते हैं वैसे ही बेटियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो कभी ये कह ना पाए कि पिता ने जो है वो बेटे को ज्यादा संपत्ति दे दी और मुझे नहीं। तो जी जी मेरा तो बिल्कुल हमेशा से ये मानना रहा है। बिल्कुल समान ही रखना चाहिए। और ससुराल में भी मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी बेटी के साथ और बहू के साथ और जो भी सदस्य हैं उन सभी के साथ कम से कम व्यवहार समान करना चाहिए। सब कहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो बहू, मतलब जो बहू है वो हमारी बेटी से भी बढ़कर है। क्यों है बढ़कर? बेटी के ज्यादा हक अधिकार होते हैं, बहू का सम्मान बेटी के से बल्कि ज्यादा होता है, क्योंकि बहू उस घर में आ चुके तो वो उसका घर है। बेटी उस घर में रहती है, उसका पूरा सम्मान है, रहे साथ में। लेकिन बहू को बेटी क्यों माना जाता है? बहू को बहू ही मान के उसको सम्मान देना चाहिए। तो यही है कि ये जो समाज की जो वास्तविकता है, यह कि ये सब चीजें जरूरत की होती है, हाँ, लेकिन उसकी जो इच्छा है, अनलिमिटेड जो इच्छा है, वो इसको गलत रूप दे देती है। तो ये गलत है। लेकिन ये सब चीजें जरूरत की है, तो ये एक लिमिटेड जो प्रोसीजर है ये होना चाहिए और होता भी है। यही सब मैं बोलना चाहूंगी आज के जी टॉपिक्स में। जी दीपिका जी ने जो कहा है वो इसलिए भी कहा है, क्योंकि आजकल के जो माँ बाप हैं वो अपनी बेटियों को ये कहते हैं कि तू ससुराल चली गई, लेकिन ये घर अब भी तेरा ही है। इसलिए वो जी अपने माँ बाप से डिमांड करती है। कारण ये है। जी, मैं विपक्ष में बोलूं। जी बिल्कुल। जी, मैं दहेज के विपक्ष हूँ, एकदम विपक्ष हूँ। मेरा मानना ये है कि जो शादी होती है वो दो परिवारों का मिलन होता है। दो परिवार एक जुड़ जाते, एक वेरी बन गुड जाते सर। हैं। तो जब एक ही परिवार है तो उसमें लेना देना क्या है? एक दूसरे की मदद ही करना ही है ना। तो एग्जैक्टली। ये जी जी हाँ, और जब बेटी मांगती है, बेटी अपने पेरेंट्स से मांग रही है, अपना हक का मांग रही है। जी जी हक अलग है, दहेज अलग है। दहेज क्या जी होता है? वो चीजें जो दुल्हन की फैमिली देती है, दुल्हा के फैमिली को, है ना। बिल्कुल फैमिली को दे रहे हो, उसकी फैमिली को दे रहे हैं। और ये तो हमें पता है, दोनों फैमिलीज तो एक ही हो गई है, एक ही फैमिली है। अब फ्यूचर भर
एक दूसरे की मदद ही करती रहेंगी ना, कि घर में कुछ हो गया अब हमारी मदद कर दो, हमारे घर में कुछ हो गया आप हमारी मदद कर दो, तो ये लेन देन होता रहता है, क्योंकि दोनों एक ही परिवार है, मदद करते एक दूसरे के। और बेटी अपने हक का मांगती है तो वो तो हक का मांग रही है, वो दहेज में नहीं आता है। तो आप लोग जो कह रहे हो वो हक का कह रहे हो, दहेज का नहीं। दहेज तब देते हैं जब कहते हैं कि हाँ आप हमारी बेटी ले रहे हो, ये और ले लो ताकि आप इसका सम्मान करो। इसका क्या मतलब है कि आप हमारे बेटी को सम्मान ही नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं देंगे, इसका मतलब कि हमारे बेटी का वैल्यू है ही नहीं, जबकि बेटी सबसे वैल्यूएबल होती है। अपने पेरेंट्स से दूर जा रही होती है, उसके पेरेंट्स अब कितना वैल्यू करते हैं अपनी बच्ची को, बहुत। अब किसी और के घर भेज रहे, नए घर में भेज रहे, दूर भेज रहे, तो ये तो कितनी बड़ी बात है ना। तो कुछ और क्यों दे, हम कुछ और क्यों दे, हम आपको अपना दिल का टुकड़ा दे रहे हैं, हम आपको अपनी जान दे रहे हैं, और आप चाहते हो हम आपको बिल्कुल सही कहा किशु ने कि हम अपनी बेटी दे रहे हैं और क्या चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल एकदम वही, दहेज नहीं देना चाहिए, मतलब देना नहीं चाहिए, चाहे दुल्हन की फैमिली वाले प्यार से ही क्यों ना दे रहे हो। क्यों, अब अभी जरूरत नहीं है हमें, ना ही बहू को जरूरत है, वो सब वो उसके ससुराल में मिल जाएगा, ससुराल या मायका, ससुराल में उसको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ससुराल बुरा है, शादी ही क्यों की उधर। अब बच्ची को कैसे वो पेश आ रहे हैं, वहां शादी नहीं करना चाहिए। अगर वहां पे दुल्हन को प्यार से ही नहीं रख रहे, नेसेसिटीज ही नहीं है, तो क्या फायदा। हम क्यों नेसेसिटीज दे, दो टीवी, दो फ्रिज, दो गाड़ियां, क्यों, एक से ही काफी है। ये तो हद हो जाएगी ना, कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। आगे जाके, अभी इन पैसे को बचा दो, आगे जाके जब फ्रिज खराब हो जाएगा, टीवी खराब हो जाएगा, तब दो, तब प्यार से दो, लेकिन वो दहेज में नहीं आती। आदतें तो हम ही खराब करते हैं, सही है। वही, वेरी गुड बेटा, वेरी डिफरेंट। बिल्कुल बेटा, वेल डन, बहुत सही, बहुत अच्छा बोला आपने, बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही बोला है। लेकिन शुरू में ही अभी जो भी वहां पे जरूरत की चीजें हैं, जो नहीं, मतलब डबल ना हो, लेकिन ये है कि दहेज ना मान के शुरू में ही उसे हक मान लो कि बेटी के हक का दे रहे हैं, हम प्यार से गिफ्ट्स दे रहे हैं, और भी रिलेटिव्स आते हैं गिफ्ट्स देते हैं, वो भी है कि जो चीज भाई वहां पे नहीं है उसकी जरूरत के लिए गिफ्ट्स दे सकते हैं, उसको दहेज का नाम ना दे के और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो वो अलग हुआ, वो दहेज ना होके गिफ्ट्स हुए। गिफ्ट सब देते हैं, बिल्कुल छोटे अमाउंट्स में सब गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो दहेज नहीं आता है। तो आप भी दहेज के विपरीत ही हो, बस आप उसको दहेज का लेबल दे रही हो, जबकि असली में छोटे मोटे मिशी ने सही कहा, दहेज अलग होता है, अधिकार अलग होता है, दोनों चीजें। लेकिन एक चीज और है जी किरण जी, कहिए। दहेज जब हम लोग मदद के लिए देते हैं, जैसे कि बेटी ने कहा कि मदद के लिए देना चाहिए, ये मदद ही कहीं ना कहीं हमारी लालसा बन जाती है। कहीं कोई बोलता है मैंने इतना नौकरी कराया, मैंने इतना पढ़ाया, तब जाके ये दहेज एक अलग प्रथा बन चुकी है, गलत, बहुत गलत। आज के युग के लिए जो लेना देना होता है वो गलत तरीके से हो रहा है, इसको हम लोग गलत मानते हैं। और एक पक्ष ये भी है कि दहेज आजकल ये नहीं है कि लड़कियों को ही दिया जाता है, ये नहीं है, लड़कों को भी, लड़कियां भी दहेज लेती है कहीं ना कहीं। कितने समाज में मैंने देखा है कि हम लोग ये करेंगे तो लड़की देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ऐसा भी मैंने देखने में आया है। बिल्कुल, आज ये पक्ष भी है, ये जो पक्ष और कहीं ना कहीं इससे एक चीज और है कि जब हम लोग दहेज लेना देना करते हैं तो बहुत सारी चीजें आगे आती है, बहुत सारे फैक्ट्स, जैसे कि लड़कियां आजकल इस दहेज के चक्कर में लड़कों को खूब फंसा रही है गलत तरीके से कि किरण लेना किरण जी ने जो बात है, कही लेकिन के लड़कों को फंसा भी रहे। किरण जी ने जो बात अभी कही है, मैं अनुराग जी से ये प्रश्न ये भी देखना बहुत जरूरी है। हम लोग खाली लड़कियों के लिए नहीं बोल सकते हैं, लड़के भी कहीं से कहीं ना कहीं इससे प्रताड़ित है
और यह भी हम लोग को पक्ष रखना चाहिए। जी, ये एक नया बिल्कुल पक्ष रखा अभी आपने किरण जी जी। जी जी इस बारे में मैं अनुराग जी को आमंत्रित करूंगी कि वो इस बारे में कुछ कहे कि लड़कों का भी कुछ दुखड़ा होता है, इसमें क्या सीन है ये भी बताइए जरा। जी बिल्कुल होता है। ऐसे केसेस कम मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन जैसा कि बेटी किशमिश ने कहा, तो मैं ये समझता हूँ कि दहेज जो शब्द है, जिसको कि इतना वामपंथियों ने, खास तौर से मेरा ये मानना है कि इसको इतना नेगेटिव कर दिया है इस शब्द को, कि हमारे बच्चों के ऊपर ये असर पड़ रहा है कि दहेज लेना बहुत बुरी बात है। जी जबकि जी फिर जी जी मैं बिल्कुल। यही कहना चाहूंगा बेटा, कि अगर आप ये कहते हैं, आप ये मानते हैं कि आपके पिता की संपत्ति में आपका अधिकार है, तो आपके, अगर मान लिया आप बाद में विवाह आपका बिना दहेज के हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप संपत्ति बंटाने के लिए आई, तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन, उनके बीच में क्या वैमनस्य पैदा नहीं वो होगा? नहीं इससे देंगे। बेहतर जी बेहतर ये होगा कि पिता आपको आपका हिस्सा पहले ही दे दें साथ में। तो क्या इसमें बुराई है? तो मेरा ये मानना है कि अगर उसको आप दहेज को, इस शब्द को इतना बुरा मत समझिए। ये शब्द अपने आप में, इससे पहले अभी पारिजात भैया ने इसकी व्याख्या की, तो ये शब्द इतना बुरा नहीं था जितना कि वामपंथियों ने इसको बना बनाया दिया। गया है। जी और जी जी खास तौर बिल्कुल। से हिंदू समाज के लिए, जबकि दूसरे और समाज में सब जगह है इसका प्रचलन कहीं ना कहीं है। और अगर आप मुस्लिम्स में देखें तो इसकी प्रथा और भी बुरी है। जो मेहर कहते हैं कि जो लड़की के फेवर में वो लड़के वालों से कुछ डिपॉजिट करवाते हैं, तो आप मतलब क्या खरीद जी रहे हैं, जी क्या कर रहे हैं आप लड़की को? तो हमने कहा ना कि हमारे जो संस्कार हैं, जो विवाह एक संस्कार है, बहुत ही पवित्र संस्कार है। कितने मंत्रोच्चार, कितने वेद मंत्रों के बीच में आप परिणय सूत्र में बनते हैं। तो ये अपने आप में एक ये ऐसे संस्कार किसी और धर्म में कहीं पर भी नहीं है जो हमारे यहाँ है। तो दहेज जो है उसी संस्कार का एक छोटा सा पार्ट है, ना कि वो सब कुछ वही है। तो इसको आपको ये समझना होगा कि जो हमारे जो पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई, तो वो कहीं ना कहीं, वो परंपराएं जो थी वो मतलब हमारे अच्छे के लिए थी। उन परंपराओं को, अब ये जरूर है कि उनको कहीं ना कहीं विकृत कर दिया गया। हाँ, अब दहेज के जो केसेस हैं, हम अपने बचपन में जितना सुनते थे उससे बहुत कम हो गए हैं। और एक जो समाज में जो चेंज होता है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो एक दिन में चेंज नहीं आता। चेंज आता है, धीरे धीरे आता है। आज हम देख रहे हैं कि दहेज मांगना, अब मैं अगर किसी और की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे फादर ने जो है, जब उन्होंने पूछा हमारे फादर इन लॉ ने, हमारे ससुर जी ने, कि भाई आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, तो हमारे फादर ने ये कहा कि आपने जो संकल्प लिया हो, यानी अब कन्यादान के लिए भी, अभी इससे पहले इस पे भी हम लोग एक डिबेट कर सकते हैं कि इसको भी वामपंथियों ने इतना विकृत कर दिया कि कन्या को आप दान कैसे कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ये हमारी जो है, ये आप समझिए कि बहुत पुरातन परंपराएं हैं। और कन्या भी, आप बेटा क्यों नहीं दान कर देते? तो बेटा भी तो दान ही हो जाता। बेटा तो अब देखिए, अगर वो छोड़ के चला गया, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं लगभग 17-18 साल में दिल्ली में रहा, मेरे माता पिता लखनऊ में थे। तो एक तरह से उन्होंने दान ही तो कर दिया था, और क्या हुआ था? तो अगर अगर आप इसको इस तरह से देखें, तो खैर कन्यादान तो एक अलग विषय है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कभी। जी लेकिन अभी आज हम दहेज पे बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि देना और लेना दोनों में कहीं कोई बुराई नहीं। हाँ, वहां वहां तक ठीक है जहां तक कि बेटी का पिता जो है वो किसी दबाव में ना हो, बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। तो मेरी अपना विवाह जो आज से 17-18 साल पहले जब हुआ, तो इतने कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, इतने अच्छे माहौल में, जो हमारे पिताजी ने कहा कि जितना आपने संकल्प लिया है वो कर दीजिए। और उन्होंने भी ऐसा नहीं किया था जैसा कि अभी किरण जी ने कहा, या अंजू जी ने कहा, भैया ने, पारिजात भैया ने कहा, तो सभी बहनें ये कह रही हैं कि हाँ भाई, पिता चाहता है कि वो कुछ ना कुछ अवश्य दे, और वो देता है। तो जो भी हुआ, जो भी मिला, बहुत अच्छा था। जो भी हुआ मतलब एक संतोष की एक सीमा जो होती है कि हाँ भाई, उसके अंदर आप रहें, कि आपको जो मिला आप उससे संतुष्ट रहें। और हम लोग, हमारे पिताजी माताजी से लोग बहुत प्रसन्न थे, आज भी प्रसन्न हैं। तो कहने का मतलब ये है किशमिश बेटा, कि ये, इसको आप नेगेटिव बिल्कुल ना लें, दहेज को बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें। बस मैं यही कहना चाहूंगा। जी दहेज जो बहुत अच्छी चीज बात। बहुत जी किरण जी, आप दहेज कुछ जो कहेंगे? चीज है वो इन इट सेल्फ एक नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। मैं मतलब वो नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ ही है। क्यों? क्योंकि सालों सालों से वही एक चीज होती आ रही है ना, कि प्रेशर बनता है तो हड़बड़ाहट होती है, और पूरा मतलब
एक नेगेटिव वाइब ही आता है एक टाइप से। तो ये नेगेटिव आप वाइब्स जो कह आती रहे हो हैं, और ये बेटा ये हाँ नेगेटिव वाइब्स इसलिए आती हैं क्योंकि एक जो नैरेटिव सेट किया गया है अगेंस्ट हमारे हिंदुत्व के खिलाफ, एक नैरेटिव सेट किया गया, हमारी नहीं, जो भी कुछ परंपराएं उनके चीजें ऊपर कुठाराघात करने का एक कुत्सित प्रयास जो है ये वामपंथियों ने या और दूसरी जितने भी जातियां हैं, ये शुरुआत तो अंग्रेजों के टाइम से ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब जो सरकारें रहीं और उनका और वामपंथियों का गठजोड़ जो था, उसने जो है हमारी परंपराओं के ऊपर और भी कुठाराघात किया, उनको और जो है उनको बदनाम करने का एक प्रयास किया गया। तो ये उसी का नतीजा है कि जो आप लोगों का जो मानस पटल है उसके ऊपर जो इतना इतना बुरा प्रभाव है इस शब्द को लेकर, तो वो सिर्फ वही प्रभाव है बेटा, वो जाते जाते जाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि वो जरूर जाएगा। जी जी वो एक कारण से वो नेगेटिव चीज हुई है ना। पहले के पहले के जमाने को ले लो, पहले के जमाने में पैसों का उतना महत्व नहीं था, सब स्टेबल रहता था। अब के टाइम पे पैसा ही सब कुछ है, आप समझ लीजिए, आपको हाँ पता ही होगा ना। तो ये फैक्ट है, कुछ कह भी नहीं सकते इसके अगेंस्ट, क्योंकि पैसा नहीं है तो मतलब खाना नहीं है, सब है ही नहीं। तो दहेज पैसों से ही रिलेटेड है ना। अब पैसे के कारण मतलब दहेज दे रहे हैं, समझ लो फाइनेंशियल सिचुएशन समझ लो। जैसे कि कोई गरीब आदमी है और वो शादी करवा रहा है अपनी बेटी की, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसको दहेज देना है। वो क्यों? परंपरा के कारण, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली उसका भी मन है दहेज देने का, लेकिन उसकी हैसियत है नहीं। वो एक बार दे देगा, फिर आगे जाके क्या मतलब उसका नुकसान ही होगा ना, जो कि बहुत टाइम लगेगा उसको भरपाई करने में। आज का अच्छा, मेरा सबका मतलब मेरे का मैं कुछ जमाना बोलना चाहता हूँ और बेटा। आज का जी वो जमाना ये बहुत ही अलग हो चुका है। पहले अब मतलब जो परंपराएं थे, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, परंपराएं अच्छे हैं, लेकिन उनको भी समय के साथ चेंज होता रहना चाहिए। हम ठीक है, उसको ठीक है। अब मॉडिफाई आज होना आज के चाहिए, परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, मॉडिफिकेशन अब होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। होना आप ये चाहिए। बताइए कि बेटा अगर है तो एक पिता, जब वो बेटा 10th में पहुंचता है, 12th में पहुंचता है, तो उसके आगे की चिंता, क्योंकि अगर उसको अच्छी पढ़ाई करवानी है, अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करवाना है, कम से कम 25-30 लाख 40 लाख, मेडिकल करवाना है तो 25-40 लाख, इवन 50 लाख, इंजीनियरिंग करवानी है तो फिर वही उतना उतना ही अमाउंट। तो आप ये बताइए कि उतना ही अमाउंट बेटी के लिए भी चाहिए, उतना ही अमाउंट बेटे के लिए चाहिए। तो हर आदमी जो है, हर कोई उसके लिए प्रिपेयर्ड रहता है और होने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सेंसिबल माता पिता हैं तो वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, तो वो भी उसी का पार्ट है दहेज भी, कि भाई बेटी को देना है, बेटी ने पढ़ लिख लिया। और अब आजकल तो इसको भी मैं बुरा नहीं मानता हूँ कि हाँ, अगर बेटियां सेंसिबल हैं, अच्छी पढ़ाई उन्होंने की है, तो वो अगर वो स्वयं जो है वो जीवन साथी अगर तलाश लेती हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन सीमाओं के अंदर, अपने संस्कारों के अंदर सारी चीजें जो हैं ऐसे होनी चाहिए। जी पारिजात सर, आप जब कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबकी बातें सुन के। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की सबसे ज्यादा है कि हमारे सभी साथी पूरी उत्साह के साथ और इन्वॉल्व होकर के इस विषय पर अपने विचार रख रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, अनुराग ने, कि बदनाम किया गया है वामपंथियों द्वारा, लेफ्टिस्ट जो है, जो हमारी संस्कृति को काट करके हमें खत्म करने की उनकी जो सोच है, वो खैर वो हो नहीं पाएगा, लेकिन ये एक उसका हिस्सा है। दहेज एक कुप्रथा नहीं है। दहेज हमारे जो विवाह संस्कार है उसका एक भाग है। जैसे कि विवाह संस्कार में हम लोग भोजन भी करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग अपनी बेटी को बिल्कुल उपहार भी दे रहे हैं। तो जो इसने ये बात कही कि उपहार के तौर पर ठीक है, इसको कंडीशन के तौर पर ठीक नहीं है, इसका ये कहना था। कि ये जो इन्होंने कहा कि नेरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया है, दहेज शब्द से ही निगेटिविटी बाहर आती है। वो इसीलिए दुहितेज जो बात अभी आई थी, तो वही है ये, कि दुहिता का बिटिया का हिस्सा, पुत्री का हिस्सा। तो वही समझ करके इसको एक नेगेटिव नहीं है, सक्षमता देखा जाए दोनों तरफ से, एक दूसरे के साथ जुड़ करके। भाई हम छोटे और उपहार दे रहे, बड़े उपहार नहीं दे पा रहे, और बड़े देने की क्षमता तो हम बड़े उपहार दे रहे हैं, और दोनों को समान धरातल पर एक दूसरे का समझ बना के। बहुत अच्छी बात इसने कही किशु ने। इसका असली नाम है रिद्धि, और जी इनकी मम्मी गणेश जी की भक्त है, तो रिद्धि सिद्धि, तो सिद्धि तो नहीं आई, हाँ रिद्धि आ गई। तो घर में मैं किशमिश कहता था, किशमिश नाम रख दिया है। तो इसने कहा कि दो परिवारों का मिलन है,
इसने इस बात को और लंबा किया कि आगे भी हमें जरूरत पड़े तो सामने वाला परिवार, क्योंकि हम एक ही है, मदद करे हमारी, उनको जरूरत तो हम उनके लिए खड़े हो जाए। ये बहुत अच्छी सोच है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ करके आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहिए कि अब जब शादी हो पुत्र की या पुत्री की, तो दोनों परिवार इसी तरह से जुड़ जाएं, जैसे एक परिवार हो, कहीं भी जरूरत है तो दूसरा खड़ा हो। तो दहेज वहेज जैसे शब्द ही खत्म हो गए, उपहार है, उपहार बदनाम थोड़ी होता है, उपहार छोटा दो या जी बड़ा, उपहार बिल्कुल। है ना? ये पॉइंट था। हाँ जी जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे जो ये किरण जी आई हैं और दीपिका आई है, और आपकी एक और फ्रेंड थी अंजू, पूजा। पूजा थी शायद। हाँ हाँ। हाँ तो और अनुराग का तो कहना ही क्या है, कहना ही क्या से मेरा अर्थ है कि बाकी सभी हमारे जो स्पीकर है वो भी बहुत अच्छे हैं। अनुराग को मैं कहना ही क्या है इसलिए कहा क्योंकि पहली बार एक मंच पर उनके साथ हम लोग विचार विनिमय साझा कर रहे हैं। तो जी। और मुझे खुशी हुई कि मेरी पुत्री ने खुद कहा कि पापा मैं भी बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, बहुत नहीं, खुशी है। बहुत अच्छी वो बात खुद है, आई बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात है। बात। और उसने बोला और आप लोगों ने उसको सराहा। धन्यवाद। किरण जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सभी की बातें सुनी, बहुत ही लाभदायक हम लोग के लिए, समाज सुधारने का जो बात कही गई उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। और पारिजात सर ने, जो अनुराग सर ने और आपने भी जो विचार दिए, और दीपिका जी जो भी आज जुड़ी हैं, बहुत ही अच्छा विचार। और ऐसे पक्षों में ये जो परिचर्चाएं हैं ये होती रहनी चाहिए, ताकि आगे हम सबको इसके विषय में या और पक्षों के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस मंच से जोड़ा और आज इतना सम्मान दिया। जी, धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और हमारी ये परिचर्चा, ये हमारी विचारों की गोष्ठी आगे भी चलती रहेगी। हम फिर से अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और मैं आशा करती हूँ कि हमारे साथ आप सब फिर से जुड़ेंगे इस चर्चा में कोई अन्य विषय लेकर। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। और फिर से हम मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री जय श्री राम। जय श्री राम। रेडियो हिंदुस्तान